जय हिंद। दिल्ली पुलिस के डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में मैं एसीपी रंजय त्रिषा आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री सुभाष चंद। आप 1992 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में डीआईयू नॉर्थ ईस्ट में बतौर एसीपी तैनात हैं। आप एक लंबी और शानदार सर्विस के बाद में आने वाली 31 जनवरी को दिल्ली पुलिस से रिटायर हो रहे हैं। तो आज आपको रूबरू कराते हैं श्री सुभाष चंद। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप दिल्ली पुलिस में आए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में आने की प्रेरणा आपकी क्या थी? आप कैसे लगा कि आपको दिल्ली पुलिस में आना चाहिए? मैं अगर देखो सचमुच सच कहूँ, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग बेरोजगार थे तो फॉर्म वार्म भर रहे थे। हम लोग कुछ जगह फॉर्म भरे थे। इसमें पहले अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस का, जिसके अंदर सीबीआई और बीएसएफ या सीएसएफ का भी वो था, पोस्टिंग थी, उसमें पहली प्रायोरिटी हमने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की रखी थी, जिसमें सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। लोगों की नज़रों में एक अच्छा व्यवसाय मान के चलिए या कुछ भी मान के चलिए आप, जिसमें आपको अपने आप को साबित करने का भी मौका मिलेगा, और वो हुआ भी। दिल्ली पुलिस में आपने बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात हो गए, आपने ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद में जो ये एक जर्नी है आपकी, ये कैसी रही? आपको कैसा लगा दिल्ली पुलिस में काम करने के बाद? धीरे धीरे समय बदलता गया और मैं इसमें अपना मन लगता गया मेरा, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है, वैरायटी बहुत है। एक तरफ आप ट्रैफिक में चले जाओ या दूसरी तरफ आपको एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन में काम करने का मौका मिला, ईओडब्ल्यू में काम करने का मौका मिला। तो वैरायटी इतनी है कि आप कभी बोर नहीं हो सकते। अगर किसी की इच्छा है फोर्स ज्वाइन करने की, वो फोर्स नहीं ज्वाइन करने पड़ता, दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकता है। एक सेवा का जो एलिमेंट है वो भी इस सर्विस के दौरान आप अपने आप पर धारण कर सकते हैं कि आप सेवा में भी अपने आप को मान सकते हैं। एज ए सर्विस इंडस्ट्री भी आप दिल्ली पुलिस को ले सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सेवा भाव के बिना दिल्ली पुलिस नहीं चल सकती, और दिल्ली पुलिस का वाक्य भी यही है, चलता है कि शांति सेवा न्याय। तो आप देखेंगे कि इसमें हमेशा आपके पास मौका होता है कि आप किसी की हेल्प कर पाएँ। जो छोटी सी भी हेल्प है वो उसको आनंद देगी और उसके लिए अच्छा रहेगा, और वो आगे जाके 4 लोगों को बताएगा भी कि देखो हमारी हेल्प की गई है, और अच्छा भी बताएगा। पुलिस की इमेज में भी सुधार होगा इस हिसाब से, अगर सभी लोग ये सोचने लगे। केस था जिसमें आप साइबर क्राइम सेल में थे, उस वक्त आपने एक केस वर्कआउट किया था। उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंततः आपने उसको, जो एक्यूज था, उसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद में आपको काफ़ी शांति मिली। उसके बारे में बताएं सर। ये घटना 2005 या 6 की है, जिसमें मेरी पोस्टिंग ईओडब्ल्यू में साइबर सेल में हो गई थी। साइबर सेल बना था, नया उस समय चार्म भी था। मुझे कंप्यूटर में काम करना अच्छा लगता था। तो उन दिनों एक चैलेंज वाला केस आ गया, ब्लाइंड केस, जिसमें ईमेल से एक बहुत बड़े व्यापारी जो साउथ का था, क्रेडिट क्लास का, उसको थ्रेट मिल रही थी। कंप्लेंट जिसने करी थी उसने गवर्नर साहब से बात करी, गवर्नर साहब ने फिर हमारे कमिश्नर साहब से बात करी, कमिश्नर साहब ने फिर ये केस साइबर में दे दिया, जो घूम घाम के मेरे पास आ गया। और 55 लाख की डिमांड की गई थी, 2005 की बात है, 5-6, और ना देने पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसने डिमांड कर दी दूसरी मेल में। जब उसका मेल का ईमेल एड्रेस चेक किया गया तो वो लाजपत नगर के कहीं किसी एरिया से आई थी। उसने साइबर कैफ़े इस्तेमाल किया था, और जब हम लोग पहुंचते थे 2 या 3 दिन लग जाते थे पहुंचने में उस जगह पर। वहाँ कुछ नहीं मिलता था, और इसी तरह करते करते उसने कई जगह से मेल भेजी। हम लोग हर जगह गए, उसने दिल्ली, आगरा और ऋषिकेश और ना जाने कहाँ से वो मेल करता था, और हम लोग 2 या 3 दिन बाद वहाँ पर जाया करते थे। उन दिनों हम लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह अपना टिफ़िन लेके जाते थे सिविल ड्रेस में, और वो टिफ़िन लेके अपना जाते थे, और रात को 8 बजे 9 बजे जब भी साइबर कैफ़े बंद होता था उस समय फिर हम अपना बंद होने का टाइम तब निकलते थे वहाँ से। तो इस तरह से करते करते कई दिन निकल गए थे। मेरे ख्याल से 20 या 22 दिन बाद उसकी किस्मत ख़राब थी, वो मेरे हाथ लग गया। वो अचानक आया, एक संदिग्ध सा दिखने वाला,
उसने कंप्यूटर पे अपना बैठ के दीवार की तरफ जिसका मुंह था कंप्यूटर का उस तरफ बैठ गया। और मैंने फिर साइबर कैफ़े वाले से बोला कि मैंने कहा भाई तुम जाके देख के आओ कि क्या कौन सी साइट खोल रहा है जी। तो जो भी मेल आ रही थी याहू मेल से आ रही थी, तो हम लोगों ने याहू मेल को जो है उसको बोला कि अगर कौन सी मेल क्या खोल रहा है, कौन सी साइट खोल रहा है। उसने याहू मेल खोल दी। तभी मैंने अपने बॉस को, एसीपी साहब HD मिश्रा हमारे हुआ करते थे उसमें साइबर के एसीपी, उनको फ़ोन लगाया कि सर देखना कोई लॉगिन तो नहीं किया। उनका फ़ोन आया, यार अभी अभी खोली है भाई। तो मुझे श्योर हो गया कि ये होना हो ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मैंने अपने साथी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात जो पास के साइबर कैफ़े में तैनात थे, उनको बोला अगर मैं पहुंचता हूं। उसके बाद मैंने साथ में एक ATM था, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, लंबी मूछों वाला एक अंकल थे। उनसे रिक्वेस्ट किया भी ऐसे मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, क्राइम ब्रांच से, मेरा आई कार्ड दिखा के उसको भी गेट के पास खड़ा किया। जब मेरी तसल्ली हो गई तो मैंने कहा ये निकल ना जाए, क्योंकि निकलने की तैयारी कर रहा था। उसको रोक लिया कि भाई आपका गेम ख़त्म। अच्छा। और एक फिल्मी स्टोरी टाइप की थी जिसमें ये था कि भाई आपका गेम ख़त्म। और सचमुच वो घबरा गया कि सर मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे इस तरह की धमकी वाले मेल आ रहे हैं। तो इस तरह से बोलना शुरू कर दिया उसने, जिससे कि हमें पूरा हो गया कि ये यकीन हो गया आपको कि मतलब। और वो उसको इशारा करके गार्ड को भी बुला लिया पास में। उसको लेके हम बेसमेंट में चले गए, जहाँ जाके उसकी मेल खुलवा के सारे के सारे जितने भी उसने मेल भेजी थी उसका प्रिंट आउट लेके उसका सीजर में वो बना लिया। तो इस तरह से ये जो हमारी रात दिन की जो मेहनत थी वो रंग लाई। और हमने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि भाई हमें आगे जो है ना उनको इस तरह की मेल नहीं आएगी, अब वो शांति से जी सकेंगे। जी। अच्छा, ये हम लोग सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो जॉब है बड़ी चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है। इसमें आपको दिन और रात कभी भी बुलाया जा सकता है, आप कभी भी ड्यूटी पे आपको कॉल किया जा सकता है। तो इसमें जो समन्वय है आपका प्रोफेशनल और आपकी प्राइवेट लाइफ में, ये आपने कैसे बिठाया? इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। कि रात को सुबह 4 बजे भी जा रहे हैं जी। वो टिफ़िन तैयार करके देती थी। भाई आप, मैंने कहा यार इतने सुबह सुबह कौन खाएगा खाना? नहीं आप ले जाओ, कोई बात नहीं, खाना मत किसी को खिला देना। अभी तक उसका जब भी कभी मैं रात की ड्यूटी या दिन की ड्यूटी सुबह शाम जब भी जाना होता है तो वो अपना एक बैग में जिसमें वो सारा सामान रख के देती है। उसमें छोटा मोटा ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें खाना छोटा मोटा खाना भी होता है और पानी की बोतल भी होती है, जिससे कि मैं अपना सारा जो ना कहीं लंबी ड्यूटी हो जाए तो कम से कम उसको यूज़ किया जा सके। तो सारा श्रेय भाई पत्नी को जाता है और कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ, कभी कभी मन में आता था कि देखो भाई सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग नहीं मना पाते त्यौहार, इस चीज़ का कई बार मन में आता था। तो लेकिन कभी गर्व भी महसूस हुआ होगा इस बात का कि आपकी वजह से ये शहर सेफ है? बिल्कुल, इस चीज़ का बड़ा एहसास अच्छा लगता था जब लोग कहते थे कि भाई हम लोग आप लोगों की वजह से हम लोग आराम से सो रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छा वो रहा और लोगों के अच्छे व्यूज़ भी अच्छे मिले और अभी तक मिलते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग आपकी वजह से चैन की नींद सोते हैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, ये अनुभव अगर हम आपसे कहें कि आप ये नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या आपका अनुभव रहा और क्या आगे करना चाहिए नए लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए? नई पीढ़ी जो आने वाली है या जिसने ज्वाइन करा है या नहीं करा, मैं उनको इतना कहना चाहूँगा कि देखिए बड़ा रोमांचक होगा और आप देखेंगे आप थ्रिल भी हो जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा, रेड के लिए जाना पड़ेगा, रात को दिन में जाना पड़ता है और आपको किसी भी परिस्थिति में डिसीजन लेना है। उस समय हो सकता है आपके सामने गोलियों की बौछार भी हो रही हो और आपको उनको ओवर पावर करना है या उनको न्यूट्रलाइज करना है। सभी के साथ कोई ना कोई ऐसा समय आता है। और इसके अलावा आप चाहें तो और भी इसके अंदर वैरायटी इतनी है जॉब के अंदर कि आप इमिग्रेशन में FRR में जाएंगे, इमिग्रेशन में आप कोट और पैंट टाई लगा के आप ड्यूटी करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये ही इज़ ए पुलिसमैन। इसके अलावा अगर आप स्पेशल ब्रांच में जाएंगे तो आप जगह जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सिविल ड्रेस में जाएंगे आप और आपको लगेगा कि भाई आप लोगों के बीच में घुल के बैठ के किसी को पता नहीं लगेगा कि आप एक तरह स्पाई की तरह काम करें। स्पाई जो होता है जासूस की तरह काम करें। तो कहने का मतलब है कि ढेर सारी वैरायटी हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं। 2-3 साल एक जगह भी करेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी निकल जाएगी। और मैं सभी से कहूँगा कि इस चीज़ को अगर ज़रूर ज्वाइन करें और दिल्ली पुलिस का नाम ऊपर करें, ऊंचा करें।
रिटायरमेंट के बाद के आपके क्या प्लान है? आपने एक लंबी सेवा के बाद अब आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपके क्या प्लान है आगे के लिए? तो मैं और मेरी वाइफ अभी कुछ दिनों पहले एक फ़ोटोग्राफी सीखने का कोर्स के लिए गए हैं हम लोग, और ये जंगपुरा में कोई ऑफिस है जहाँ फ़ोटोग्राफी सिखाई जाती है। 2 महीने का कोर्स है। फ़िलहाल सोचा है कि ये कोर्स करेंगे, और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है जी। तो मैं जगह जगह जाऊँगा, फ़ोटोग्राफ कैमरा इस्तेमाल करूँगा, और अपनी तस्वीरों से मेरे को लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक है। जी जी। तो मैं फेसबुक पे लिखता हूँ। पहले तो अपने हाथ से डायरी लिखता था, अब फेसबुक पे लिखता हूँ। तो मेरे को और मज़ा आएगा जब 24 घंटे मैं इस काम के लिए दे सकता हूँ। तो ये थे एसीपी सुभाष चंद, हमारे आज के मेहमान। प्रोग्राम के अंत में मैं बताना चाहूँगा कि सुभाष चंद साहब मेरे बैचमेट हैं। हमने एक साथ ट्रेनिंग की, और उसके बाद में ईओडब्ल्यू में हमने एक साथ सेवाएं भी दी। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो मुझे आपके लिए याद आ रहा है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या बात। तो अगली बार एक नए मेहमान के साथ में आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए एसीपी रंजित अत्रिशा की तरफ से जय हिंद। नमस्कार।